So hello guys, welcome to my channel Stocking Bulls and let's see what happened today and what we can do for tomorrow. So यहाँ पे आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पहला 5 मिनट का कैंडल बना, वो बुलिश बना। ठीक है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो वो बुलिश बनने के बाद क्या हुआ। तो वो बुलिश बनने के बाद तीसरे कैंडल पे जब तीसरा कैंडल क्लोज हुआ तब हमने सोचा कि हमारे लेवल से ऊपर एक पॉजिटिव क्लोज दिया है तो हम यहाँ पे बाय ट्रेड ले सकते हैं। तो उसके क्लोजिंग पे हमने बाय ट्रेड लिया एंड हमने स्टॉप लॉस रखा फर्स्ट कैंडल का लो। ठीक है, ना हुआ क्या कि ये स्टॉप लॉस यहीं कहीं ट्रिगर हो गया। नाउ आई वाज थिंकिंग कि यहाँ पे एक जो लेवल है, ये लेवल यहाँ से ब्रीच हो जाए, उसके बाद में आई विल बी टेकिंग एनी काइंड ऑफ ट्रेड इन फर्दर डे, बिकॉज द थिंग इज दैट कि इतना गैप अप ओपनिंग हो गया था एंड उसके बाद आपने देखा यहाँ नीचे जाके यहाँ पे वापस ऊपर आ रहा है, तो उसका मतलब है कि सेलिंग साइड जाने का तो सेंस बन ही नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे जाने की प्रिपरेशन कर रहा है और वहां पे हम सेल ट्रेड का तो सोच ही नहीं सकते। तो मैंने सोचा कि जैसे ये रेंज ब्रेक होगा ना, उसके बाद मैं वो ट्रेड अब बनाऊंगा, बट वो रेंज कभी ब्रेक हुआ ही नहीं पूरे दिन में। तो उसके बाद हमने कोई भी ट्रेड नहीं बनाया है। सी अंडरस्टैंड दैट कि भले ही स्टॉप लॉस आज मेरा ट्रिगर हो गया है, पर उसका मतलब ये नहीं कि पूरे दिन में मुझे कुछ ना कुछ ट्रेड करना ही पड़ेगा। मुझे अगर मेरा ट्रेड मिलेगा मेरे सेटअप के हिसाब से, मेरी सोच के हिसाब से, तो ही मैं ट्रेड लूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं लूंगा। दैट वाज द डिसीजन आई टुक। तो आज मैंने एक ही ट्रेड लिया और उसमें मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और उसके बाद में मैंने कुछ भी नहीं किया पूरे दिन, एंड विच इज फाइन। ऐसे कुछ कई दिन होते हैं जहां पे आपको स्टॉप लॉस भी दे देना चाहिए मार्केट को, क्योंकि ऑफ कोर्स एवरी टाइम यू कैन नॉट बी राइट एट ऑल। सो नाउ अब क्या करना चाहिए। सो अब नाउ हम चलते हैं, हम देखेंगे आज इसके क्या क्या लेवल्स बना सकते हैं। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे उससे पहले। ठीक है, बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो क्लियरली बैंक निफ्टी यार लाइफ टाइम हाई पे चला गया आई थिंक। सो द थिंग इज दैट कि यहाँ पे हमारा जो लेवल था उसके ऊपर ही उसने डायरेक्टली गैप अप ओपनिंग दिया और उसके बाद में आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा एक जोन बनाया यहाँ से लेके यहाँ तक। सो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे उसने यहाँ पे ये जैसे ब्रेकआउट दिया ये लेवल को, यहाँ पे ऊपर चला गया, उसके बाद में वही लेवल पे नीचे आया, अगेन ऊपर चला गया एंड देन कंसोलिडेटिंग ऑन द सेम लेवल। ठीक है, तो ये बेसिकली ये दिन ऐसा था कि इंडेक्स के लेवल से हम देखने जाए, इलियास से देखने जाए, तो थोड़ा सा डाइसी डे था। आई कैन से कि साइडवेज डे था, क्योंकि गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट कहीं पे भी नहीं गया। सो नाउ आई डाउट कि यहाँ पे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे क्लियरली, क्योंकि एक चीज देखो, हम अगर 1 डे का कैंडल देखेंगे, सो सॉरी नॉट हियर इन निफ्टी साइड, निफ्टी साइड 1 डे का कैंडल यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्लियरली एक चीज दिख रहा है कि यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होने के बाद एक रेड कैंडल बना दिया है। अब रेड कैंडल बना दिया, उसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं बायर्स थोड़ा पीछे हटने का ट्राई करेंगे। ठीक है, क्योंकि जिसने जिसने यहाँ पे कहीं पे लिया हुआ है, जैसे कि जिसने जिसने यहाँ पे कहीं पे लिया हुआ है, यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पे कहीं पे लिया हुआ है, वो ऑफ कोर्स ये लेवल पे अपना स्टॉप लॉस सॉरी अपना टारगेट बुक करने के लिए जाएगा। ठीक है, तो जैसे वो अपना टारगेट बुक करेगा तो बेसिकली क्या होगा कि जिसने यहाँ पे खरीदा है वो भी अपना टारगेट यहाँ पे बुक कर रहा है फर्स्ट। और सेकंड केस कौन सा रहेगा, सेकंड केस वो रहेगा कि जो लोग एज अ सेलर यहाँ से सोचते हैं कि भाई ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है, यहाँ से तो ऊपर वो नहीं जा सकता, तो एज अ सेलर एज अ शॉर्टर ऑफकोर्स वो कुछ लोग होंगे जो यहाँ से शॉर्ट करेंगे। तो ये दोनों की वजह से यहाँ पे एक आपको रेड कैंडल दिख रहा है, बट नॉट आई एम नॉट राइट नाउ स्टिल आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि यहाँ से मैं सेल ट्रेड ले सकता हूँ। कल मैं क्या करूंगा, तो कल के लिए हमें देखना है कि इसका लो आज का देखो क्या है। तो जैसे ही आज का लो है 18581, तो हम लोग एक राउंड लेवल पकड़ के चलते हैं, वो क्या है वो है 18,600। तो जैसे ही 18,600 के नीचे वो सस्टेन करता है, वो ऑलमोस्ट 15 मिनट्स, फर्स्ट 3-5 मिनट्स कैंडल के बाद वो अगर सस्टेन करता है, देन आई विल थिंक ऑफ माई सेल साइड ट्रेड। बट मैं बाई साइड ट्रेड कब लूंगा, तो मैं बाई साइड ट्रेड तब लूंगा कि जब ये जो लेवल है वो
640 के ऊपर चला जाए, उसके बाद में आई विल थिंक ऑफ बाइंग एनीथिंग, अंटिल अनलेस आई विल नॉट बाय एनीथिंग, आई विल नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ ट्रेड। क्योंकि सिंपल रीजन ये है कि जैसे ही 5 मिनट में हम देखते हैं, लेट्स कम 5 मिनट स्टार्ट, तो 5 मिनट में यहाँ पे कहीं पे देखते हैं कि ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस देने से अच्छा है ट्रेड ही मत करो, है ना। सो हम एक रेंज बनाएंगे, वो रेंज कौन सा रहेगा, वो रेंज क्लियरली यहाँ पे मैं ड्रॉ तो करूंगा पर आपको बता रहा हूं कि ये एक ये वाला रेंज रहेगा और एक ये वाला यहाँ से ये। सो बेसिकली ये है ना, ये है नो ट्रेड जोन। सो यहाँ पे अगर वो है ना तो हम कुछ भी नहीं करेंगे पूरे दिन में, ठीक है। अगर इसको ब्रेक कर रहा है विद हाई वॉल्यूम, वी विल गो फॉर आवर सेल ट्रेड। अगर इसको ब्रेक कर रहा है ऊपर की साइड विद हाई वॉल्यूम, विल गो फॉर आवर बाय ट्रेड। एज सिंपल एज दैट, इतना सिंपल स्ट्रेटेजी है, लेवल्स का भी जरूरत नहीं है। पर फिर भी ऑफ कोर्स हमारा लेवल्स हम लोग एवरीडे बनाते हैं, तो आज भी हम बनाएंगे। तो सबसे मेरा पहला लेवल है ये वाला, ओके। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, सब सब ड्राइंग पहले रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक लेवल बना लेते हैं, ये वाला एक लेवल। और एक लेवल कौन सा रहेगा, एक लेवल हमारा ये वाला रहेगा। ये दोनों लेवल जो है ना बहुत ही क्रूशियल लेवल्स है। अगर इसके नीचे क्लोज होगा 5 मिनट का कैंडल, देन ओनली आई विल गो फॉर माय सेल ट्रेड। और उसके ऊपर क्लोज होगा 5 मिनट का कैंडल, देन आई विल गो फॉर माय बाय ट्रेड। बट ये बात है फर्स्ट 15 मिनट्स के बाद, फर्स्ट 15 मिनट से पहले हमें कुछ भी नहीं करना है, नो ट्रेड, ठीक है। इसे बहुत ही क्लियर है। सो आई डोंट थिंक सो कि दूसरा कोई लेवल आज के दिन के लिए देने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है। पर हाँ, आपको अपना टारगेट फिर कहाँ बुक करना है उसके लिए हम लेवल्स का डिस्कशन कर सकते हैं। तो वो लेवल्स कौन सा रहेगा, तो वो लेवल सबसे पहला लेवल ये, उसके बाद ये ठीक है। नाउ यू विल से कि हम आपको ऊपर वाली रेंज के लिए चाहिए, तो उसके लिए हम 1 डे में जा रहे हैं। 1 डे में कहीं ना कहीं उसको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे, एंड देन ऑफ कोर्स सबसे ऊपर यहाँ पे, ठीक है। ये हमने रेंज मार्क कर ली है फॉर टुमारो। टुमारो के लिए हमने रेंज मार्क कर ली है। अगर आपको ऊपर वाले लेवल्स चाहिए तो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप स्टॉप करके यहाँ पे जो भी आपको रेट दिख रहा है वो सारे के सारे लेवल से उसको पॉज करके लिख सकते हैं अपनी जर्नल में, ठीक है। सो नाउ अब क्या करेंगे, हम 5 मिनट्स में आ जाते हैं। बट बिलीव मी, ये वाला जो रेंज है ना, ये वाला और ये वाला, ये इनफ है। सिंपल सा लॉजिक, इसके ऊपर 5 मिनट्स का, आफ्टर 15 मिनट्स अगर उसके ऊपर 5 मिनट्स का कोई भी कैंडल क्लोज हो, वील गो फॉर बाय ट्रेड। उसके नीचे 5 मिनट्स का कोई भी कैंडल क्लोज हो, वील गो फॉर सेल ट्रेड। दैट्स इट, नथिंग एल्स टू वरी अबाउट, ठीक है। सो अब आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी हम लोग सारे के सारे लेवल्स यहाँ पे रिमूव करते हैं। सबसे पहला लेवल आज का ये है, ये लाइफ टाइम हाई के आसपास लेवल है। उसके बाद में
ये वाला लेवल है कहीं ना कहीं। दिस वन एंड उसके बाद में हमें कोई लेवल नहीं मिल रहा है ज़्यादातर, तो हम लोग चले जाएंगे 1 आवर टाइम पे। ये लेवल हमें दिख रहा है। उसके बाद कहीं ना कहीं ये लेवल, ये लेवल, ठीक है। सो नाउ दीज आर द इनफ लेवल्स। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके ये लेवल्स भी ड्रॉ कर सकते हो। अब हम चले जाएंगे 5 मिनट्स में। पर ये सिंपल स्ट्रेटजी इसमें भी रखिए। ये वो स्ट्रेटजी क्या रहेगी, तो वो स्ट्रेटजी ये है कि यहाँ से अगर ये लेवल एक है और ये लेवल एक है, ये दोनों लेवल अगर ब्रेक कर रहा है, ये वाला लेवल यहाँ पे एक कैंडल बना रहा है ग्रीन कलर का, ठीक है। देन विल गो फॉर अवर बाय ट्रेड। यहाँ पे इसके नीचे एक रेड कैंडल बना रहा है ऐसा, देन विल गो फॉर अवर सेल ट्रेड, ठीक है। ये बेसिकली कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। दिस आई एम डूइंग जस्ट दिस फॉर लर्निंग पर्पस। So please plan your trade with your own analysis, or else please take the advice from your financial advisor. So yes, that's it for today, I think. So we will meet again tomorrow for different analysis. कल के लिए फिर से एक एनालिसिस करेंगे कि क्या हो सकता है निफ्टी का और बैंक निफ्टी का, एंड we'll learn together, we'll grow together. So thanks a lot for watching this video. प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।